तुम 2 मिनट रुको, एसी का काम हो ही रहा है। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अरे 2 मिनट रुके जाओ बस, इनको पेमेंट करके अपन चलते ही हैं। सर हो गया एसी का काम। भाई कितने रुपए हो गए तुम्हारे? सर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? क्या फ्री में काम करते हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली वो क्या है, हमारी कंपनी फर्स्ट सर्विस वैसे भी फ्री देती है तो इसलिए। अरे वाह यार, तुम्हारी कंपनी तो बहुत अच्छी है। एक काम करो, पैसे नहीं ले रहे, कुछ खा पी लो। नहीं सर, कुछ भी नहीं खाना। वैसे सर आपकी वाइफ काफी सुंदर है। अरे भाई वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड है। वैसे दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। काफी टाइम हो गया होगा ना आपको? नहीं नहीं, सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। 2 महीने में इतना प्यार? अरे भाई अभी हम नॉर्मल ही हैं, हमने एक दूसरे को कोई कमिटमेंट नहीं दे रखी। फिलहाल तुम दोस्ती मान लो। वैसे सर आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। हाँ पूछो। मेरी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है और मेरी वाइफ मुझे झूठ बोलकर किसी और से मिलने जाती है। किससे? अपने बॉयफ्रेंड से। क्या शादी के बाद बॉयफ्रेंड है उसका? जी सर, बट उस लड़के को नहीं पता कि वो शादीशुदा है। अच्छा, मतलब एक साथ 2 लड़के को डेट कर रही है वो? हाँ सर। ऐसे में आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? देख भाई, अगर मैं होता ना तो मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रहता, क्योंकि ऐसी लड़कियां कभी किसी की नहीं होती। बट सर क्या करें, मैं उससे प्यार ही इतना करता हूँ कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। देखिए सर, मैं उसके लिए इतना एक्स्ट्रा काम करता हूँ बट वो मुझे झूठ बोलकर मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है। अरे भाई, तू प्यार करता है ना, वो तो नहीं करती ना। अगर वो तुझसे प्यार करती तो किसी और के पास क्यों जाती? तू खुद सोच, वो क्यों गई होगी उसके पास? क्योंकि वो अमीर है, बड़ा घर है, पैसा है, गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सर वो जब घर से निकलती है तो सूट पहन के निकलती है और जब बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो वेस्टर्न वेयर करती है। और तुम्हें क्या बोल के जाती है? यही सर कि कभी बोलती है अपनी माँ से मिल के आ रही हूँ, कभी बहन से, और सर कभी कभी तो मार्केट का बहाना करके निकल जाती है। और तुम्हें कैसे पता कि ये सब कुछ सच है? क्योंकि सर आज भी वो उसी लड़के से मिलने गई है और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है। आज भी मुझे यही बोल के गई थी कि विनय मैं अपने माँ से मिल के आ रही हूँ। देख भाई, तू प्यार उससे कितना भी करता हो पर सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। और तू उसके लिए कुछ भी कर ले, वो तेरे से खुश कभी नहीं होगी। देख भाई, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो ऐसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेला ही रह लेता। समझ गया सर। और राधिका, घर मत आना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या तू जानता है इसे? जी, मैं इतनी देर से जिस लड़की की बात कर रहा था ना, वो यही है, राधिका, मेरी धर्म पत्नी। राधिका, तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। वो क्या सर मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि इसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। मेरी वाइफ के शौक ही इतने बड़े हैं कि इसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपके साथ अफेयर करना पड़ गया। राधिका, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें सारी खुशियां दे सकूं, बट तुम्हारी खुशी तो इंसान में थी नहीं, तुम्हारी खुशी तो पैसों में थी। और जिस इंसान की खुशी पैसों में होती है ना, वो ज़्यादा दिन खुश भी नहीं रह पाता है। और मैं ना तुम्हें दिल से बद्दुआ दे के जाता हूँ, तुम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहोगी, कभी नहीं। कैसा इंसान है, मुझे बद्दुआ देके जा रहा है? अरे बद्दुआ तो भगवान ने इसे दी है गरीब बना के। अब जब मुझे रिच बनने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों गरीबी में रहूं? और वैसे भी मुझसे गरीबी में नहीं रहा जाता। तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है क्या? क्यों, मुझे किस बात का गिल्ट होगा? और वैसे भी मैं तो इसे छोड़ने वाली थी और तुमसे शादी करने वाली थी। तुमने किसी का भरोसा तोड़ दिया, किसी की जिंदगी खराब कर दी, और तुम बोल रही हो कि मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। हाँ, तो अपनी खुशी के लिए कुछ करने में कैसा गिल्ट? और वैसे भी वो इंसान ना मेरे लायक था भी नहीं, मैं तो उसे छोड़ने वाली थी और तुमसे शादी करने वाली थी। बहुत अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं ना? हाँ। और वो कैसे पूरे होंगे? जैसे तुम करते हो, मुझे इतने बड़े घर में रखते हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराते हो। ऐसी तो चाहिए था मुझे। यही तो था मेरा सपनों का बॉयफ्रेंड और मेरा फ्यूचर हस्बैंड। सपने तुम्हारे, पैसा और मेहनत किसी और की। किसी और का क्यों? जो हस्बैंड का होता है वही तो वाइफ का होता है ना? ये सिर्फ पैसों के लिए या हर चीज में? हर चीज में। अच्छा, ऐसी बात है, जो तुम्हारे पति का था वो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी, उसकी ईमानदारी, और तुम्हारे सपने कोई और पूरे क्यों करेगा? अरे तुम करो ना, तुम बाहर जाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर अपने सपने पूरे करो। तुम जैसी लड़की है ना, कभी किसी एक की नहीं हो सकती।
तुम मेरे साथ तब तक ही हो जब तक मैं तुम्हारे सपने पूरे कर रहा हूं। जिस दिन मैं तुम्हारी डिमांडें पूरी करना बंद कर दूंगा ना, उस दिन तुम मुझे छोड़कर किसी अमीर लड़के के पास चली जाओगी। तुम जैसी लड़की है ना तो किसी के साथ खुश रह सकती हो और ना किसी के साथ रह सकती हो। तुम प्लीज चले जाओ मेरे घर से। रजत, तुम ये क्या बोल रहे हो? कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। पर तुम सबके लिए भ्रष्ट हो। तुम चली जाओ मेरे घर से। रुको। मुझे पता था कि तुम मुझे जाने से रोक लोगे, तुम मुझे जाने नहीं दोगे ना। मैंने तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए नहीं रोका। मैंने जो तुम्हें ये पर्स और जो ये मोबाइल मैंने अपने पैसों का दिलाया। दो दो। मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है, मुझे कैब के पैसे चाहिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है पैदल जाओ। यार रजत, कम से कम ऐसा तो मत करो मेरे साथ। जाओ।